यूपीएससी की तैयारी में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को, एक किताब आपने पढ़ी, उस किताब को आपने पढ़ के छोड़ दिया, आप एग्ज़ाम में गए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या मेंस का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेज हो, आप कभी भी उस कंटेंट को, इतने सारे कंटेंट में से क्या आंसर है, क्या लिखना है, हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे। अगर आपको अपनी तैयारी बिना कन्फ्यूजन के निकालनी है, नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाओ, अब ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स में नोट्स बनाने हैं, हमेशा वो फैक्ट लिखो जो आपको नहीं याद रहता या जिस पे एमसीक्यू फॉर्म हो पाए। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे क्वेश्चन आएंगे, उसके नोट्स बनाओ उस टॉपिक के। अगर स्कल्पचरी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस डिफरेंट स्कल्पचरी के टाइप्स के ऊपर नोट्स बनाओ, और नोट्स में वही चीज़ लिखो विच यू थिंक ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में आ सकती है। एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। सिमिलरली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री क्या नोट्स बनाओगे? जितने अलग से फैक्ट्स आप सोच सकते हो जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो 1940s के डेकेड में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान के हों, जो एक फैक्ट उस चीज़ को डिफाइन करे, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपके नोट्स में जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के लिए हो जो मैंने बताया, या एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी में क्या नोट्स बनाओगे? पूरी लक्ष्मीकांत के बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या बनाओगे? यार कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बनाओ, या प्रेसिडेंट के कैसे इलेक्शन होता है उस पर क्वेश्चन आया, अगर आपको वो फैक्ट याद नहीं हो रहा उस पर नोट्स बनाओ। नोट्स उस चीज़ के बनाने हैं जो आपको याद नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमेशा 1/10 का रूल फॉलो करना है। क्या होता है ये 1/10 का रूल? कि अगर 100 वर्ड्स हैं, नोट्स आपके 10 वर्ड में ख़त्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड हैं तो 75 वर्ड के आपके नोट्स बन रहे हैं। इफेक्टिव नोट्स नहीं होंगे, टाइम कंज्यूम करेगा, स्पेस कंज्यूम करेगा, तो फिर पॉइंट क्या? फिर ओरिजिनल टेक्स्ट से ही पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाने प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए कैसे? टॉपिक्स देखो सिलेबस में, क्वेश्चन देखो और थीम्स आइडेंटिफाई करो। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी क्या थीम्स हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक थीम है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स एक थीम है सॉरी फॉर दैट। और क्या थीम्स हैं? और यार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का लिंकेज एक थीम है। यार ये तो सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके ऊपर आया हुआ है। और क्या थीम है? और थीम है, जितना मैं सोच सकूं यार, नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीमिज्म एक थीम उभर के आती है। ठीक है, ये थीम्स आइडेंटिफाई कर ली, इसके ऊपर नोट्स बनाओ, किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल रेफर करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घर पे खुद अटेम्प्ट करो। अरिहंत की किताब खरीदो और उस पर देखो कि मॉडल आंसर क्या है, मैंने जो कोचिंग के नोट्स बनाए उसमें क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर नोट्स बने, उस नोट्स को पढ़ के जाओ, एग्जाम में जाओ, लिखो। कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, घर पे बैठ के सब कुछ हो सकता है। इतना मार्केट में हुआ बन गया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आंसर पूछता है और सब कुछ आपके क्लिक ऑफ द फिंगर पे फ्री में अवेलेबल है। तो नोट्स बनाओ, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से बनाओ, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती उसको लिखो, और जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलाएंगी, या वो गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस हो या कमिटीज़ हो, डेटा या फैक्ट्स हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, जो आपको कोचिंग के नोट से मिल जाएगी, कोई भी रेफर करो। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, जो वो रिसर्च करते हैं हर कोचिंग वो ब्रिलियंट ही करते हैं। ट्रस्ट रखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, एग्जाम में लिख के आओ, दैट्स इट। जितना कम पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इफेक्टिवली उसको लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे। जितना हैफिजार्ड रहोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, इधर उधर से पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, ना प्री क्लियर होगा, प्री गलती से क्लियर हो भी गया तो मेंस में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज आप वहाँ जाके सोच रहे होगे कि आपको क्या लिखना है। आपने नोट्स तो बनाए नहीं, और फिर आप कैसे लिखोगे? ऑन द स्पॉट कैसे सोचोगे? इतना तो टाइम ही निकल जाएगा। एग्ज़ाम में टाइम भी तो लिमिटेड है ना, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसके इफ़ेक्टिव नोट्स होंगे उसकी ये तैयारी की जो पीड़ा है वो उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, और आप अपने एग्ज़ाम को, अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।